आस्था और देवी आराधना का पर्व नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। संस्कृत में नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नौ रातें। 9 रातों में नव दुर्गा के 9 रूपों का पूजन अर्चन को ही नवरात्रि कहते हैं। माँ आद्या शक्ति की उपासना की वो 9 रातें जब माता ने रक्त बीज, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, महिषासुर जैसे दुर्दांत राक्षसों से इस ब्रह्मांड की रक्षा की थी। कौन है ये माता आद्या शक्ति, किस तरह से हुआ था इनका आविर्भाव और क्या है नवरात्रि की विशेषता? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता। आध्यात्मिक जगत से जुड़े माता के कई रहस्यों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि हर महीने एक नवरात्रि होती है? चंद्र मास में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के 9 रातों को नवरात्रि कहा जाता है, जिसे स्त्री या प्रकृति का काल माना जाता है। पुरुष और प्रकृति इन 2 तत्वों से मिलकर जगत का निर्माण हुआ, जिन्हें शिव और शक्ति भी कहते हैं। परब्रह्म परमेश्वर जब 2 भागों में विभक्त होते हैं तब वे शिव और शक्ति कहलाते हैं। शिव और शक्ति दोनों अभिन्न हैं। शक्ति के बिना शिव सौ बन जाता है। उन्हीं की शक्ति को आद्या शक्ति, महामाया या जगदम्बा कहते हैं। इस जगत में जितने भी चेतन पदार्थ हैं सभी में उन्हीं की शक्ति विराजमान है। यद्यपि नवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन एक वर्ष में 4 महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। पहला शारदा नवरात्रि जो शरद ऋतु के बाद आती है। दूसरा माघ नवरात्रि जिसे वसंत पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, जो शीतकालीन संक्रांति के बाद आती है। तीसरा चैत्र नवरात्रि जो वसंत ऋतु के बाद आती है और चौथा आषाढ़ नवरात्रि जो ग्रीष्म संक्रांति के बाद आती है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। ये तंत्र साधकों के लिए उत्तम है, जिनमें तांत्रिक साधना की जाती है। गृहस्थ लोगों के लिए शारदा नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि करने का ही विधान है। इसे प्रकट नवरात्रि कहते हैं। वैसे तो महामाया की आराधना के कितने ही आधार तत्व वेद, पुराण, स्मृति और उपनिषद आदि ग्रंथों में हैं, लेकिन इन सब में दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व है। इसे मातृ आराधना का सेतु कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के 2वें अध्याय से मातृ महिमा का वृहद वर्णन है। इसे पता चलता है कि कोटि कोटि देवताओं के दिव्य अंश से माता चंडी का आविर्भाव हुआ है, जिन्हें चंडी अथवा महादुर्गा के रूप में पूजा जाता है। सत्व, रज और तम, इन 3 तत्वों से माता 3 रूपों में विभक्त है। सत्व से महासरस्वती, रज से महालक्ष्मी और तम से महाकाली। इन्हीं के संयुक्त रूप है आद्या शक्ति महादुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माता के प्रकटीकरण का अद्भुत वर्णन मिलता है। जब इन दुर्दांत असुरों के उत्पात से पृथ्वी कराहने लगी, देवताओं का अस्तित्व खतरे में आ गया। समस्त लोकों में उथल पुथल मच गया। ये असुरगण इतने बलशाली हो गए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक इन्हें रोक नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने महामाया आद्या शक्ति चंडी का आवाहन किया। जब माता प्रकट हुई तब सभी ने मिलकर उनकी स्तुति की। सप्तशती में माता की स्तुति का बहुत ही अद्भुत वर्णन मिलता है। स्तुति के बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और अपने अस्त्र और शस्त्रों से माता का श्रृंगार किया। माता का मुख भगवान शिव जी के तेज से, सिर के बाल यमराज के तेज से, भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से, दोनों चरण ब्रह्मा के तेज से और अंगुलियां सूर्य के तेज से प्रकाशित हुई। हाथों की अंगुलियां वसुओं के तेज से, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से, भवें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से प्रकाशित हुई। शरीर के बाद जब वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार की चर्चा आई तो भगवान शिव से त्रिशूल, भगवान विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष व बाण भरे 2 तरकस, इंद्र से वज्र और घंटा, यमराज से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी से कमंडल प्राप्त हुआ। भगवान सूर्य देव ने उनके रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया तो काल देवता ने उन्हें चमकती हुई ढाल व तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र ने हार और सदैव नवीन रहने वाले दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुंडल, कड़ा, नुपुर, हंसली व अंगूठियों से उन्हें श्रृंगारित किया। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, अस्त्र व अभेद कवच तो जल्दी ने सुंदर फूलों की मालाएं दी। कुबेर ने मधु से भरा पात्र तो शेषनाग ने नागहार प्रदान किया। इस तरह सभी देवताओं ने मिलकर माता का श्रृंगार किया और अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें सुशोभित किया। तब सभी ने मिलकर उनसे आग्रह किया कि माता अब इन दुष्ट असुरों से हमारी रक्षा करे। तब माता भयानक हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और 9 दिनों तक उन महाबली असुरों से घोर युद्ध कर उनका वध किया और सृष्टि की रक्षा की। इन 9 दिनों में माता ने 9 रूपों को धारण किया। उन्हीं 9 रूपों को 9 दिनों में पूजा जाता है, जिसे नवरात्रि कहते हैं। इनमें पहला है शैलपुत्री। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, जिसे द्वितीय तिथि को पूजा जाता है। तीसरा है चंद्र घंटा। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है।
चौथा है कुष्मांडा। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। पांचवा है स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन अर्थात पंचमी स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। छठवां है कात्यायनी। षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सातवां है कालरात्रि। नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। आठवां है महागौरी। अष्टमी के दिन माता को महागौरी के रूप में पूजन का विधान है। नौवां है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी के दिन किया जाता है और इसी दिन कन्या पूजन का भी विधान है। फिर 10वें दिन विजयोत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति है उसका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। कई जगह 10वीं को रावण दहन की परंपरा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान राम ने इसी शारदा नवरात्रि को माता की उपासना की थी। उन्हीं की कृपा से राम जी 10वीं के दिन रावण का वध कर पाए। देव ऋषि नारद जी भगवान राम के आचार्य बने थे। वैसे तो नवरात्रि पूरी भारत में धूमधाम से मनाई जाती है, पर बंगाल में ये दुर्गा पूजा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा शाक्त परंपरा के लोग बंगाल में ही रहते हैं।